हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एडवांस। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के आजकल खूब चर्चे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहा है तो भी इसका जिक्र ज़रूर कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह जितना लुभा रहा है उतना डरा भी रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। बोली जाने वाली लाइन का यह डर बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को यह नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है और इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही फैसला हो सकता है, म्यूचुअल फंड में पैसे डालने में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आ सकता है, क्या आपके अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही विकल्प है या शेयर बाजार जैसा यह भी बहुत पेचीदा है। और भी बहुत कुछ जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, बस आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी बातें सिर्फ एक वीडियो से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है। फिर हम सभी इन्वेस्टर से इकट्ठे हुए पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य प्रकार की प्राइमरी सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मैनेज करती हैं। इन कंपनियों को एएमसी कहा जाता है। हर एएमसी के पास आमतौर पर कई तरह म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हर व्यक्ति को फंड में प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस का एक समान हिस्सा मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक बड़े पिज्जा में से छोटा टुकड़ा खरीदने जैसा है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी फंड इन्वेस्टर से लिए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं। डेट फंड्स निश्चित इनकम वाले साधनों जैसे ट्रेजरी बिल, कारपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। डेट फंड्स में स्थिरता होती है, साथ ही बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव का इन पर असर कम होता है। अगर कोई निवेशक कम जोखिम चाहता है तो उसके लिए डेट फंड काफ़ी अच्छा विकल्प है। बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण होता है। ये ऐसे निवेशकों के लिए है जो शेयर बाजार का फायदा तो लेना चाहते हैं लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि खास लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी आदि के लिए जो फंड जमा करना चाहते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड का मिश्रण हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आप एक मुक्त पैसा भी लगा सकते हैं, जिसे लमसम अमाउंट कहा जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। अब एसआईपी क्या होता है? यदि एसआईपी नहीं पता तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे किया जा सकता है, ये सब बातें बड़ी आसान भाषा में समझाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान के तहत आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वहीं रेगुलर प्लान के तहत आप एडवाइजर, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट निवेश में आपको फंड हाउस को कम चार्ज देने पड़ते हैं, मतलब एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान उनके लिए सही है जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और फंड सिलेक्शन से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके लिए नहीं जो इन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश 500 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश पर आपको कई तरह के शुल्क अदा करने होते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस नियम के अधीन है। टैक्स के दायरे में आने पर इसको प्रॉफिट का टैक्स भी देना होता है। शेयर बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है।
इस वजह से निवेश की गई मूल राशि का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके सभी पैसे खोने की संभावना कम है। अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप इन फंड में किए गए निवेश को कभी भी बेचकर इनसे बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ फंड क्लोज एंडेड भी होते हैं, यानी इनका लॉक इन पीरियड होता है, उसी अवधि में आप फंड को बेच नहीं सकते हैं। वहीं कुछ स्कीम कुछ समय के लॉक इन हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ओपन एंडेड हो जाते हैं, जैसे टैक्स सेविंग ELSS, जिनकी लॉक इन अवधि 3 साल है। इस अवधि के बाद यह फंड ओपन एंडेड हो जाता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर जब लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं तो उन्हें यह शेयर मार्केट जैसा लगता है। इसके बाद निवेशक को शेयर मार्केट की तरह यहाँ भी जोखिम दिखाई देने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ऐसा कह पाना कि इस क्षेत्र में जोखिम नहीं है, यह भी गलत होगा, लेकिन शेयर मार्केट की तुलना में यहाँ नुकसान होने के बेहद कम चांस रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि म्यूचुअल फंड में स्टॉक का चुनाव फंड मैनेजर करते हैं, जो इस कार्य में माहिर होते हैं। आपको सिर्फ संबंधित फंड के प्रदर्शन की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रक्रिया काफ़ी आसान है। आपको KYC पूरी करानी होगी। KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स शामिल है। आज के समय में कई मोबाइल ऐप हैं जिनके जरिए आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसके कारण आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड खरीदने का प्लान है तो आपको इसमें गोल्ड फंड का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए डेट फंड, रियल एस्टेट के लिए इंफ्रा फंड जैसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रहती है। फंड मैनेजर आपका कितना पैसा किस स्टॉक में लगा रहा है, इसकी पूरी डिटेल आप ऑनलाइन जब चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट मोड भी काफ़ी सुविधाजनक है। पूरा प्रोसेस डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस है। आपको सिर्फ मंथली निवेश की लिमिट के लिए फंड हाउस को देनी होगी, जिसके कि बैंक से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप से आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश आप महज 100 या 500 रुपये की छोटी बचत से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड्स स्कीम में महज 100 रुपये मंथली SIP निवेश किया जा सकता है। SIP में लॉन्ग टर्म का निवेश किया जाए तो इसमें कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फायदा मिलता है। कई ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने मंथली निवेश से करोड़ों का फंड बना दिया। निवेशकों को अब डेली SIP का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी रोज SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्टमेंट संबंधी फैसला करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।